हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स। सर्कल्स क्या होता है? ए सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर्स क्लोज कर्व obtained by joining all those points in a plane which are at a constant distance from a fixed points in the same plane। क्या होता है इसे हम समझते हैं। ये सर्कल जो होता है क्या है ना, ये क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व है, ऑलरेडी ये क्या है, क्लोज है, कहीं पे भी ओपन है क्या, नहीं है। दिस इज ए क्लोज कर्व। एंड ये कैसे बनता है ना, ये होता है फिक्स एक पॉइंट होता है सेंटर पे। इसे जो फिक्स पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सेंटर, ठीक है। और ये क्या होता है ना, ज्वाइनिंग ऑल दोस पॉइंट इन ए प्लेन। ये प्लेन में ये जो लाइन है ना, ये किसमें बनी है, ये सब डॉटेड लाइन से पॉइंट से बनी हुई है। जब क्या होता है ना, पॉइंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, लाइन फॉर्मेशन होता है। और ये भी जो कर्व आ रहा है ये भी क्या होता है, सपोज देखो ऐसे में करके ये पे रिपीटली में अगर पॉइंट ऐसे डॉटेड लाइन देते जाओगे तो एक टाइम पे ये क्या, ये सर्कल के जैसा क्लोज कर्व पे जैसे बिहेव करेगा, ऐसे ही होगा। और सर्कल्स क्या होता है, ये वन टाइप ऑफ क्लोज कर्व। सर्कल्स क्या होता है ना, ये ये जो फिक्स पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में जो भी पॉइंट्स होता है उसे क्या कहते हैं, सर्कल्स कहते हैं। प्लेन्स व्हिच इज आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट्स। ये फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट से सब साइड में क्या होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा ये पॉइंट के साथ। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स है इसमें, इनमें से क्या होगा, ये सबका ये जितने भी पॉइंट्स है ये सेंटर फिक्स पॉइंट के साथ कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब क्या है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस रहेगा। इसे हम कहेंगे क्या, सर्कल्स कहेंगे। और देखो ये जो सेंटर फिक्स पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और ये जो प्लेन में जो पॉइंट्स है और ये सेंटर के बीच में पॉइंट्स और ये सेंटर्स के बीच में जितना ये डिस्टेंस हो रहा है, जो इक्वल डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। और एक चीज क्या है नोट करना, ये जो सर्कल्स का जितने भी रेडियस होता है, सपोज और ये सर्कल, सपोज ये सेंटर्स है, हम ये प्लेन से, ये प्लेन में क्या है, सब पॉइंट्स है। ये पॉइंट से कोई भी पॉइंट से, सर्कल का कोई भी पॉइंट से अगर मैं सेंटर का ड्रॉ करता हूं तो ये सब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। और ये सब क्या हो जाते हैं, रेडियस होते हैं। एक सर्कल से, सही है, सर्कल से ये जो सर्कल्स का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, बॉर्डर ऑफ द सर्कल्स। बॉर्डर ऑफ द सर्कल्स मतलब यही तो है, ये कर्व जो होता है ये क्या है, बॉर्डर ऑफ द सर्कल्स। ये होता है क्या, पेरीमीटर्स। हम जो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में जैसे हम बॉर्डर को क्या पेरीमीटर जैसे मानते थे और उसके हिसाब से हम उसका आंसर निकालते थे, ये भी क्या होगा ना, ये भी उसका बॉर्डर ही क्या होता है, सर्कल्स में हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सो ये सब क्या है, ये क्या है, जो बॉर्डर और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज योर सर्कमफेरेंस। समझ में आया बच्चों, सही है। ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया। अब पढ़ेंगे कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है ना, कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट। कॉर्ड एक क्या है, लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स। हम तो अभी सर्कमफेरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक लाइन सेगमेंट ऐसा है जो कि ये जो सर्कमफेरेंस को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, उसे क्या कहते हैं ना, कॉर्ड कहते हैं। सपोज यहीं से मैं सपोज ऐसे एक लाइन ड्रा करता हूं, ये क्या हो गया, ए बी, एक लाइन सेगमेंट। तो ये पे ये ए बी क्या होता है ना, ए बी इज योर कॉर्ड। और ए बी को हम क्या करते हैं, कॉर्ड को कैसे डिनोट करते हैं ना, हम ए बी लाइन सेगमेंट है और नॉर्मल ये लाइन सेगमेंट में, सो दैट हम इसे ए बी कॉर्ड बोलकर ऐसे लिख भी सकते हैं। ये हो गया कॉर्ड, सही है। और क्या होता है ना, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अगर ये क्या है, ये दोनों तो सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस को टच किया तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और भी क्या होता है ना, अगर कोई कॉर्ड अगर सपोज ऐसे करके इस सर्कमफेरेंस से जाकर सेंटर को भी पास करेगा, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट जो क्या है ना, ये सेंटर को पास करके जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, डायमीटर। क्या कहेंगे, डायमीटर। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर्स। समझ में आ गया। और क्या होता है ना, ये पे नोट करो, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, रेडियस पढ़े थे। क्या पढ़े थे, रेडियस पढ़े थे। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल तक हम जो डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, रेडियस होता है। देखो सेंटर से यहीं पे ये रेडियस ON है, ON भी क्या है, रेडियस है, सही है।
और O से M, OM भी क्या है, ये भी सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस तक, ये भी क्या है, रेडियस है। और ये टोटल क्या है, Mn क्या है, Mn इज योर क्या, डायमीटर। सही है। ये भी क्या प्रूव होता है, देखो दो डायमीटर्स को हम क्या करते हैं, सॉरी दो रेडियस को हम एक डायमीटर कह सकते हैं या नहीं। सो अगर हम रेडियस को r के जैसे डिनोट करते हैं तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर d इक्वल क्या होगा, 2r होगा या नहीं। सो ये पे एक हमको फॉर्मूला मिल जाता है क्या, d इक्वल टू 2r, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज योर डायमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। और ये कॉर्ड और डायमीटर के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो चुका आता है, उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूं। एक चीज आता है क्या, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल्स। डायमीटर क्या है, जितने भी एक सर्कल का कॉर्ड होगा। और एक एग्जांपल सपोज एक तो ये भी एक कॉर्ड होगा या नहीं, ये भी एक कॉर्ड होगा, ये भी एक कॉर्ड होगा, ये सब क्या कॉर्ड होंगे, ये सब जो भी क्या होता है ना, सर्कल्स के जो सर्कमफेरेंस को टच करता है, जो दोनों पॉइंट्स को, उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। बट ये डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड भी, डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड है, जो कि जितने भी सर्कल्स का जितने भी कॉर्ड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है ना, ये डायमीटर होता है। देखो इसका डिस्टेंस को और इसका डिस्टेंस को कंपेयर करो, कौन बड़ा होगा, ये डायमीटर भी होगा या नहीं, इसलिए क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल्स। आया समझ में? ओके, आप क्या करेंगे और क्या बचा, यस आर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर सकते हो। यस आर्क क्या होता है, the part of the circles between any two points is called arc। ये एक सर्कल्स है, सही है। ये भी क्या था, सेंटर सपोज दो था, सेंटर के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूं, सेंटर दो था। ये पे क्या बोला, the parts of the circles between any two points is called arc। सर्कल्स का दो पॉइंट्स में जो बिटवीन दो पॉइंट्स में जो आ रहा है, जो पार्ट्स, उसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। सपोज यहीं पे मैं एक पॉइंट लेता हूं A और यहीं पे एक पॉइंट लेता हूं B, तो ये जो A और B के बीच में जितना पार्ट्स आ रहा है, सपोज ये पार्ट्स, सपोज ये पे N लिख देता हूँ, ये पे M देता हूँ, इजी हो जाएगा तुम लोगों को और कंफ्यूजन नहीं आएगा। सेंटर को एक पॉइंट A, एक पॉइंट B सपोज। सो ये दोनों पॉइंट के बीच में जितना पार्ट्स आ रहा है उसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। सपोज ये क्या आ रहा है, AMB, ये क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना पार्ट्स आ रहा है इसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। सो हम आर्क को कैसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट कर सकते हैं हम AMB और ऐसे कॉर्ड देते हैं। ये आर्क वन टाइप ऑफ कॉर्ड है या नहीं, सो इसे हम ऐसे करके भी क्या कर सकते हैं, आर्क को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यस। अभी हम पढ़ेंगे सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल क्या होता है, द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल्स डिवाइड द सर्कल्स इनटू टू इक्वल आर्क्स। इस सच आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल्स। इसका मतलब क्या है, मैं समझ आता हूं। सपोज ये एक क्या है, ये सपोज ये सर्कल्स है, ठीक है, जिसका एक सेंटर हो गया। ये क्या होता है ना, जो एक डायमीटर से क्या होता है, सर्कमफेरेंस से लेकर ये सर्कल का आता है और ये सेंटर है। ये क्या करता है, जो डायमीटर सेंटर को पास करके इसे क्या करता है, ये सर्कल्स को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। देखो ये एक सर्कल्स था, ठीक है, ये एक सर्कल्स था और ये AB डायमीटर आया और ये सर्कल को क्या कर दिया, दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल दोनों पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो ये जो एक पार्ट बन गया, ये भी एक पार्ट और ये एक पार्ट बन गया। ये अब क्या करेंगे, ये वन टाइप ऑफ सर्कल का आधा है, जो हाफ क्या होता है, सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। ये टोटल सर्कल का क्या है, डायमीटर दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया क्या, सेमी सर्कल्स। आया समझ में? तो इसे क्या लिख सकते हो, ऐसे होगा एक पार्ट कैसे होगा, AB ये होगा और ये नीचे का एक ऐसा वाला पार्ट होगा, ये भी क्या होगा, AB होगा। कैसे नो, सो ये दोनों क्या है, ये दोनों है
सेमी सर्किल्स। ठीक है, क्या होता है ये इक्वल, ये दोनों पार्ट्स पूरा इक्वल है और ये क्या होता है सर्कल्स का आधा आधा पार्ट्स होता है, इसे हम कहते हैं क्या सेमी सर्कल्स। ओके, अब क्या पढ़ेंगे ना हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये सेमी सर्कल हो गया। आप देखते हैं मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, दोनों आप तो पढ़ चुके हैं। अब मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं देखता हूं मेजर आर्क। ठीक है, ये क्या है, सपोज ये सर्कल्स है, मेजर आर्क के बारे में पता चला हूं। मेजर आर्क क्या होता है, इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल्स इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल्स, मतलब क्या होता है कोई भी आर्क अगर सेमी सर्कल से ज्यादा होता है, सपोज ये सेंटर से O, यहीं पे एक पॉइंट है A, यहीं पे एक पॉइंट है B, सही है, सपोज M है, सही है। कोई भी आर्क अगर क्या होता है सेमी सर्कल से ज्यादा होता है, कोई भी आर्क अगर सेमी सर्कल से ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं मेजर आर्क कहते हैं। सपोज देखो ये क्या होता है, ऐसे अगर मैं एक्सटेंड करता तो ये क्या होता है, ये एक सेमी सर्कल होता है, ये एक सेमी सर्कल होता है, बट ये भी क्या है ना पॉइंट्स A और पॉइंट B यहीं पे है जो कि सेमी सर्कल से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर आर्क। डेफिनेशन क्या था, if an arc of a circle is greater than the semicircle then it is called major arc। सही है। सिमिलरली माइनर आर्क क्या होगा, माइनर आर्क वो क्या होगा, वो सर्कल जो होगा जो आर्क होगा वो क्या होगा सेमी सर्कल से कम होगा, स्मॉलर देन सेमी सर्कल्स। If an arc of a circle is smaller than the semicircle then it is called minor arc। मतलब ये भी क्या होगा, सपोज ये जो बाकी पार्ट बच गया, सपोज ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से क्या हो गया ये स्मॉल हो गया, तो ये क्या होगा A N P B, ये क्या हो गया, ये आर्क क्या होगा माइनर आर्क। और इसका हम सिमिलर क्या लिख सकते हैं माइनर आर्क लिख सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, आर्क को हम डिनोट करते हैं ऐसे करके, ये जो आर्क करते हैं उसे करके हम क्या करते हैं आर्क को डिनोट करते हैं। आया समझ में? ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स है सर्कल्स के, आज जो क्लासेस हुआ इसके बारे में अगर कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। ओके, थैंक यू।